जिसके नाम पर झारखंड में होती है सियासत, जिसके नाम पर झारखंड में जीते जाते हैं चुनाव। उलगुलान के प्रणेता, जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं धरती आबा से जुड़े हुए ऐसी ही एक जगह जो अब झारखंड की पहचान बन गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज हम आ चुके हैं जेल में, वो भी कोई मामूली जेल नहीं बल्कि बिरसा मुंडा कारा, जो कि अब संग्रहालय बन गया है। बोर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा। ये वही जेल है जहां पर बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम दिन गुजारे, जहां पर बिरसा मुंडा को उनके आंदोलन की सजा दी गई, जहां उन्हें कैद कर रखा गया क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया था। और आज इसे संग्रहालय का रूप दिया गया है। एक ऐसा संग्रहालय जहां पर आप झारखंड के तमाम उन वीर योद्धाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपनी कुर्बानी दे दी उलगुलान के लिए, जल, जंगल और जमीन के लिए। तो चलिए अब अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं उस संग्रहालय में, उस म्यूजियम में जिसे बिरसा मुंडा कारा कहा जाता था, जिस जेल को पहचाना जाता था बिरसा मुंडा के नाम से। आज उसे म्यूजियम का रूप दिया जा रहा है और तमाम शहीदों को जो झारखंड के वीर सपूत रहे हैं उन्हें याद करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आपको इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इसे कोशिश की गई है कि बिरसा मुंडा जिस तरह से रहते थे या उस वक्त के जो हालात थे, उस पूरे हालात को, उस वक्त के दौर को विजुअलाइज किया जाए और किस तरीके से वो पूरा गांव बसाया गया है। आपको हृदय दिखा रहे हैं, इस तरफ भी आप को दिखाएंगे कि जो गांव का परिवेश रहता है उस परिवेश को ढालने की कोशिश की गई है। जिस तरह से आदिवासी समाज रहता था पहले और किस तरह इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। जब आज़ादी का बिगुल भी नहीं बजा था तब से अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आदिवासियों ने हुल शुरू कर दिया था, उलगुलान शुरू कर दिया था, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दी थी। और ये तस्वीर देखिए, आपको देख के बिल्कुल यह एहसास होगा जो ग्रामीण परिवेश होता है, कैसे उस वक्त का आदिवासी समाज रहता था, किस तरह जंगलों पर डिपेंड होता था। जो अभी भी कहा जाता है जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई, उसी लड़ाई की जंग लड़ी थी बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसी ग्रामीण परिवेश को दिखाने की कोशिश की गई, जो संस्कृति है, जिस तरह से पहले के लोग अपना जीवन यापन करते थे जंगलों के बीच रहकर, उस पूरे परिवेश को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। और वाकई आपको देखकर ये नहीं लगेगा कि ये तमाम प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, बहुत ही जीवंत रूप दिया गया है। उसी तरीके का घर बनाया गया है जैसे घर होते थे पहले, मिट्टी से कैसे इस्तेमाल किया जाता था। आगे आप देखेंगे लोहार नजर आ रहा है, कैसे लोहा जो पहले परंपरागत तरीके से लोहे को पीट कर उसे आकार दिया जाता था, रूप दिया जाता था, उसे दिखाया जाए। जो बच्चे आजकल ग्रामीण परिवेश और पहले किस तरह लोग रहते थे वो नहीं जानते हैं, यहाँ पर आकर वो तमाम चीज़ें उन्हें दिखेंगी। और ये जो आपको हट दिख रहा है, ये जो झोपड़ी दिख रही है, इसी तरह लोग रहते थे। पूस के पुआल की झोपड़ी बनती थी और सब मिलकर जो दिनचर्या होती थी, जो काम, दैनिक काम होते थे, उसे किस तरह अंजाम दिया जाता था। देखिए इन कलाकृतियों के जरिए, इन मूर्तियों के जरिए वो दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही खूबसूरती से इस जेल को पार्क का रूप दिया गया है, म्यूजियम का रूप दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ कर बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं और बताया गया है उन पर बोर्ड्स में लिखकर कि कैसे उस वक्त के लोग रहते थे और क्या कहलाते थे। देखिए असुर का ये बोर्ड है। पहले जो इतिहास के मुताबिक छोटानागपुर में जो पहले निवासी थे उन्हें असुर कहा जाता था, वो असुर थे। और कैसे लोहा वो गलाते थे, कैसे उस वक्त लोहे को पीट कर, गला कर, आग में तपाकर उनसे चीज़ें बनाई जाती थी। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और बहुत हाईटेक सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन पहले की ज़िंदगी कैसी थी और उसी तीर धनुष के साथ कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया था बिरसा मुंडा ने और यहाँ के झारखंड के वीर सपूतों ने, उन तमाम सपूतों की वीर गाथाएँ आपको इस जेल परिसर में नजर आएंगी, जो कि अब म्यूजियम के रूप में तब्दील हो गया है।
और जेल के थोड़ा अंदर आ पाएंगे, पहले हमने आपको दिखाई किस तरह वहां पर ग्रामीण परिवेश को दिखाने की कोशिश की गई है जो उस वक्त था जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उससे आप थोड़ा अंदर आएंगे तो यहाँ पर तमाम जो झारखंड के वीर सपूत हैं, शहीद हैं, उनकी प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी। उनके नाम और उनके जन्म दिन के साथ ही शहादत दिवस भी लिखी हुई नजर आएगी। देखिए, तमाम झारखंड के वीर सपूत, गंगा नारायण सिंह हैं, पोटो हो हैं, वीर बुधु भगत हैं, भगीरथ माझी हैं, तेलंगा खड़िया हैं, ये तमाम वीर सपूतों की प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरत पार्क का रूप देकर जो झारखंड का इतिहास है, जो झारखंड के वीर सपूत हैं, शहीद हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई की, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इस जेल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस तरफ भी हृदय दिखा रहे हैं आपको, इस तरफ भी सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर और गया मुंडा, इसके अलावा कई और शहीद हैं जिनसे झारखंड की पहचान जो है उनकी प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी। और ये पूरा जेल परिसर ऐसा बनाया गया है कि आपको पता चले, उस वक्त का दौर पता चले जब अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के आदिवासियों ने बिगुल फूंका था, तीर धनुष उठाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। झारखंड के इतिहास को अगर आपको समझना है तो एक बार आपको इस जेल में आना पड़ेगा, जो कि अब पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है। और बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, उन्हें इसी जेल में रखा गया था। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जेल जो उस वक्त हुआ करती थी उसकी तस्वीर है। और ऊपर जो कमरा दिख रहा है आपको, कमरा नंबर 5, उसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। बहुत कम उम्र में वो शहीद हो गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ा तो इसी जेल में उन्हें रखा गया था। और कहा यह जाता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। हालांकि ये भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त हैज़ा भी चला हुआ था, उस बीमारी से उनकी मौत हुई थी। अलग अलग तरह के इतिहासकारों की राय है, लेकिन ये जेल जिसे पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील किया गया है, यहीं पर भगवान ने अंतिम सांसें ली थी, जो अब झारखंड की पहचान बन चुके हैं। और धरती आबा उन्हें इसलिए ही नहीं कहा जाता है, इतनी कम उम्र में जब लोग सोचते नहीं हैं, उस वक्त उन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की, जो जज्बा उनके अंदर था अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने का, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने की थी, वो वाकई उतनी कम उम्र में किसी के अंदर वो जज्बा आना, वो वैसे ही लोग आंदोलन करते हैं और वैसे ही लोग शहादत पाते हैं। और उसी कमरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर बिरसा मुंडा को रखा गया था। दूसरे तल्ले पर जेल की दीवारें उसी तरह रखी गई हैं, उसका स्वरूप बदला नहीं गया है। और यहीं से कमरा नंबर 5, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को बंद करके रखा गया था। आइए इस कमरे के अंदर चलते हैं और इस कमरे को अब कैसा रूप दिया गया है वो देखिए। यहाँ पर झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों का जिक्र है, आंदोलन का जिक्र है, और उस वक्त की तस्वीरें भी हैं। देखिए, ये सब रियल तस्वीरें हैं। भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी जब हुई थी, तब जो अंग्रेज़ों के सैनिक थे उनके साथ की ये तस्वीर। और इस कमरे की एक एक दीवार उस इतिहास की गवाह है जिसे आप सबको जानना होगा। झारखंड के उस इतिहास की ये गवाह है। और यहाँ पर भी देखिए, वंशावली जो बिरसा मुंडा के परिवार की थी, बिरसा के परिवार को बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे, कौन कहाँ किसकी शादी हुई और कौन कौन वंशज थे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आकर आपको एक तो आप जान पाएंगे झारखंड को, झारखंड के आंदोलनकारियों को, झारखंड के शहीदों को। और इस कमरा 5 के अंदर एक रूम है अंदर, और इसी रूम में भगवान बिरसा मुंडा को कैद किया गया था। अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब बिरसा मुंडा की प्रतिमा है।
और उनके जन्म दिवस के दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जो मकसद था उनका, जो आंदोलन था उनका, उसे शायद राजनेता भूल गए हैं। उनके जन्म के दिन ज़रूर याद किया जाता है, इन्हें नमन किया जाता है, लेकिन जिसके नाम पर सियासत होती है, जिसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, चाहे वो विधानसभा में या फिर लोकसभा के चुनाव में, इनके नाम पे वोट मांगे जाते हैं झारखंड में, लेकिन आज उनके गांव, उनके परिवार की स्थिति क्या है, ये इसकी सुध लेने वाला ना तो केंद्र ना ही राज्य सरकार नज़र आती है कि संजीदा हो उनके गांव को चमकाने के लिए, उनके गांव के विकास के लिए। उलिहातू इनका गांव था और वहां पर अब तक वो विकास नहीं पहुंच पाया जो धरती आबा के गांव का विकास होना चाहिए। देखिए, ये वही कमरा जहां उन्हें कैद कर रखा गया था और जहर देकर उन्हें मारा गया, ऐसा इतिहास में दर्ज है। और इतनी कम उम्र में, महज 25 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया छोड़ दी, आंदोलन की। जब लोगों के कई सपने होते हैं, उस दौरान इन्होंने अपने जल जंगल और ज़मीन के लिए युद्ध छेड़ा, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और तीर धनुष के साथ ही आंदोलन में उतर गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। सही बात है, शहीदों की शहादत को इसी तरह याद किया जाता है और इसी तरह नमन किया जाता है। ये म्यूजियम, ये संग्रहालय भी झारखंड के उन शहीदों की शहादत की याद दिलाता है, उनके बारे में जानकारी देता है। एक बार जरूर आइए इस म्यूजियम में और झारखंड की शहीदों को जानिए, बहुत कुछ है आपके जानने के लिए। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।